स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपको लाता रहता हूँ इस चैनल पर। हमें कोई भी फेक न्यूज़ या फेक टारगेट्स आपको नहीं बताते, जितने भी चीज़ें बताई जाती है वो सारी जेन्युइन होती है। तो शुरुआत करेंगे आज की परफॉर्मेंस। तो देख सकते हो आप, हमें आज स्टॉक गैप अप खुलता हुआ नज़र आता है। उसके बाद देखोगे आप तो लगभग 10 बजे से पहले अच्छे खासे अपने टॉप बनाता है। उसके बाद थोड़ी गिरावट दिखाता है, गिरावट दिखाते दिखाते अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास कंसोलिडेट करता है और धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ आखिर में थोड़ी सी तेज़ी दिखाता है और फिर मार्केट में भी हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। 0.39% के पॉजिटिव रिटर्न आज का दिन हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखा जाए तो आज हमें फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कुछ ज़्यादा बड़ा जंप आज का दिन नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो 1787 की कंपनी ने क्लोजिंग दी है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में क्या विज़न होना चाहिए, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, 5 सालों का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो हमें लगभग देखा जाए 238% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले, जिसमें कंपनी ने बहुत ही बार डिविडेंड भी दिया है। देखिए, कंपनी आपको 4 से 5 बार ही सालाना डिविडेंड दे सकती है। तो चलिए चेक करते हैं हम कंपनी का डिविडेंड किस तरह का है। तो देखिए, कंपनी ने हमें 2022 में देखा जाए तो 4 बार डिविडेंड दिया है। तो देख सकते हो आप, एक बार 35 रुपये का, फिर 21 रुपये का, फिर 35 रुपये का, फिर 20 रुपये का। देखा जाए तो टोटल 111 रुपये का डिविडेंड बांटा है कंपनी ने 2022 में। तो देखा जाए तो 5 साल से लगातार कंपनी 3 से 4 बार डिविडेंड देती जा रही है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए चलते हैं कंपनी की मार्केट कैप पर। तो चलिए आज को हम कंपनी की मार्केट कैप पे, तो कंपनी की मार्केट कैप से स्टार्ट करेंगे। तो देखोगे आप तो 5607 करोड़ की मार्केट कैप है। अगेन कहना चाहूँगा, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, इसमें आपको प्रेशर भी उतना ही मिलेगा जितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लॉन्ग टर्म में प्रेशर झेल लिया तो पैसा बन जाएगा। देखिए, कोई अच्छी खबर निकल के आएगी तो 20-20, 25-25% एक दिन में भाग सकता है, और कोई बुरी खबर निकल के आए तो एक दिन में सेम गिर भी सकता है। तो देखिए, ये प्रेशर आपको लॉन्ग टर्म में झेलना आना चाहिए अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। स्टॉक पीई देखोगे तो 8.44 का आपको स्टॉक पीई देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है अभी। आरओसीई की बात करेंगे तो 29% का आरओसीई देखने को मिलता है। आरओई देखोगे तो 17.9% का है, जो कि अच्छा देखने को मिलता है। दोनों ही बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। बुक वैल्यू देखोगे आप 1131 की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड लगभग 6% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू देखोगे तो 10 की फेस वैल्यू देखने को मिलती है। अगेन कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे स्टॉक स्प्लिट हो गया। और देखिए, अब देखा जाए अपने सेक्टर में कंपनी पहले नंबर पर स्टैंड करती है, और अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड भी इसी कंपनी का है, और रिटर्न भी यही कंपनी आपको अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। तो पोटेंशियल कहाँ नज़र आता है, देखा जाए तो नंबर्स में। तो देखो आप, जितने भी नंबर्स फिगर है ये सारे इन करोड़ देखने को मिलते हैं। 2019 से लेके 2022 तक हमारे पास टोटल डाटा है। तो स्टार्ट करेंगे 2019 से, तो देखोगे सितंबर 2019 में कंपनी की टोटल सेल थी 1088 करोड़, जो कि बढ़ के देखिए 2022 सितंबर में हो चुकी है 2089। यानी देखिए, मान के चलिए लगभग 2 गुनी सेल्स हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस पॉइंट मिलता ही मिलता है। अब देखिए, इस साल की हम चेक कर लेते हैं 2022 की। ठीक है, 2022 मार्च में कितनी थी, 1886 करोड़। फिर देखो जून क्वार्टर में 2033, और फिर 2000 देखो आप 89। यानी देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। साथ में एक्सपेंसेस देखोगे आप तो 2019 में देखो आप कितने एक्सपेंसेस थे, 891 करोड़ के, जो कि बढ़ के हो चुके हैं 1848 करोड़। देखिए, ऊपर आप जो सेल्स देखोगे और एक्सपेंसेस देखोगे, कंपेयर करिए। सेल्स से हमेशा एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर सेल्स से ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस निकल के आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस निकल के आएगा, यानी नेट लॉस में। और ओपीएम देखेंगे कंपनी का,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 18% था 2019 में, और अभी आपको थोड़ी सी देखिए गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर। बीच में देखिए कंपनी का जो ओपीएम है वो 20% को टच कर रहा था, जो कि बहुत ही शानदार है। तो चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं किस तरह के हैं। तो देखो आप 2019 में देखा जाए तो 194 करोड़ के थे, और जो कि बढ़ के हो गए अभी 200, और उससे पहले थे 311, उससे पहले थे 304 करोड़। तो देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स कंपनी के अच्छे सुधरते जा रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और साथ में आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस भी कंपनी का बड़ा है लॉन्ग टर्म में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो चलिए अब चेक करते हैं हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस रही है। तो 2011 से लेके मार्च 2011 से लेके और 2022 तक हमारे पास डाटा है। अगेन कहना चाहूँगा नंबर्स और फिगर्स सारे इन करोड़ में हैं, तो आप ध्यान से देखिए ज़रा। तो आप देखोगे तो 2011 में 2441 करोड़ की टोटल सेल्स थी, और अभी देखोगे आप तो देखिए 6624, यानी देखिए लगभग 2-3 गुना कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है। और एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो 2011 में 2188 करोड़ के थे, जो कि अभी 5316 करोड़ के हैं। देखिए एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट होगी चाहे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें कहाँ काउंट होती है, एक्सपेंसेस में, चाहे वो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बड़ा है लॉन्ग टर्म में, जिसे पॉजिटिव माना जाएगा। तो आ चुका है हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर। तो देखिए एक टाइम पे हमें कंपनी नेट लॉसेस करती हुई नज़र आ रही थी, उसके बाद देखो आप कंपनी ने धीरे धीरे कम बैक किया। देखिए -52 करोड़, फिर +78, फिर 16, फिर देखिए 361, फिर 284, फिर 584, फिर देखो आप 494, फिर 862, और फिर 965। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने देखिए लॉसेस से अभी कंपनी प्रॉफिट में पहुंच चुकी है, यानी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कर रही है। यानी लॉन्ग टर्म में देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने लॉसेस भी झेले हैं, और आज कंपनी खड़ी है बहुत ही ऊपर के लेवल पे। तो देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। और डिविडेंड यील्ड देखोगे आप तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी लगातार बढ़ा है, यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। तो चलिए कंपनी के रिजर्व्स चेक कर लेते हैं। तो देखो आप तो कंपनी के ऊपर रिजर्व सितंबर 2022 में 3518 करोड़ के टोटल रिजर्व थे, और उसके नीचे डेट देखोगे आप तो 898 करोड़ का टोटल डेट था। देखिए रिजर्व्स कंपनी के ऊपर बहुत है, और डेट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन डेट के अलावा रिजर्व्स अच्छे, और कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है। अब बात करें कि इन्वेस्टेड रहना है तो कितने टाइम के लिए और कितने सालों के लिए। तो देखा जाए अगर पैसे को आपको 2-3 गुना करना है तो देखा जाए तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में देखिए 5 सालों में लगभग 250% के रिटर्न दिए हैं 5 सालों में। ठीक है, अगर आप भी इस तरह के रिटर्न्स लेना चाहते हो, इस तरह की कंपनी दी डिविडेंड भी देगी प्लस रिटर्न्स भी बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगेन कहना चाहूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, प्रेशर झेल लोगे तो पैसा बन जाएगा। ठीक है लॉन्ग टर्म में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने रिसर्च इस पर ज़रूर करें।